हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश माधानी आज आपको समझाने वाला हूँ साइंस का फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, उसकी पेपर स्टाइल, उसकी ब्लूप्रिंट, उसका वेटेज एनालिसिस और सैंपल पेपर। तो काफी सारी चीजें मैं यहाँ पर आज आपको समझाने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनाया है। ध्यान से समझना, बिकॉज आप लोग को पूरा जो सिस्टम है वो गुजराती में आती है, तो मैं आज आपको उसको इंग्लिश में पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो साइंस का है। ठीक है, वो हम लोग किसका बता रहा हूं, साइंस सब्जेक्ट का बता रहा हूं। अब अगर हम लोग यहां पर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं तो साइंस और मैथ्स का पेपर फॉर्मेट सेम ही है। उसमें भी आप लोग को बोला था कि टोटल 53 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 44 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। वो सेम ही है, सेम एज इट इज। ऑब्जेक्टिव्स है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। ये सारे आपको पता ही है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी है वो। दूसरा, यहां पर भी सेम है कि एनी 9 अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 6 अटेम्प्ट करने होंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये तो सारी चीजें हमारी यहां पर जैसा मैथ्स में था वैसा साइंस में है। मींस देखो, वो लोग ने मेन सब्जेक्ट का जो सेटिंग किया है ना वो ऐसे ही किया है जनरली। अब दूसरा मैं बात करता हूं, ऊपर आगे चलता हूं। तो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसके फॉर्मेट की अगर बात करूं तो टोटल जैसा है वैसा ही है। 4 पार्ट में पेपर है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। मोस्टली थियोरेटिकल पेपर है, पूरा का पूरा मैंने स्टडी किया है, थियोरेटिकल है। मतलब थियोरेटिकल रहता है, न्यूमेरिकल कुछ चैप्टर्स में से आपको होते हैं। यहां पर तो एक ही चैप्टर है आपके पास अभी। और दूसरा 24 क्वेश्चन, 25 टू 20, 36, 37 टू 45 और 46 टू 53। पेपर लिखते हुए कितना ध्यान रखना कि आप सही सेक्शन और सही नंबरिंग करो ताकि एग्जामिनर को इजी रहे। जो सेक्शन चालू करो वो सेक्शन कंप्लीट करना। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए चालू किया तो आधा इधर लिखा आधा पीछे लिखा, ऐसा नहीं करने का। जो सेक्शन चालू करते हो वो कंप्लीट सेक्शन करो। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट देखो, ये है कुछ यहां पर इसका एनालिसिस है। तो अगर आप ये एनालिसिस अगर देखते हो तो देखो यहां पर आप लोग को क्या दिया है कि मैं आपको ये बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। कंपलसरी और ऑप्शन तो आपको पता ही है, लेकिन यहां पर एक कुछ नया दिया है, यूनिट वेटेज। तो देखो, मैं जो पढ़ने वाला हूं स्टेटमेंट पे ध्यान देना। ये तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर में से 4 मार्क्स का भी आने वाला है और ऑप्शन में भी 4 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स और 10 मार्क्स। लेकिन इसमें ही थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें ही थोड़ा ट्विस्ट है। तो क्या है ऐसा ट्विस्ट? व्हाट इज द ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है, यूनिट गुण भार बदली शकासे नहीं। मतलब ये वेटेज चेंज होगा नहीं। मतलब जैसे कि वो लोग ने ये यूनिट में 5 चैप्टर रखे तो उसका वेटेज चेंज नहीं होगा, परंतु दरेक प्रकरणने योग्य न्याय મળે તે રીતે પ્રકરણ દીઠ યુનિટ ભાર, प्रकरण દીઠ गुण भार बदली सकासे। मींस यहां पर क्या हो गया कि एग्जामिनर को छूट दे दी। अब देखो, ब्लूप्रिंट है नहीं, मैथ्स में भी जैसी हालत थी वैसे ही साइंस में भी हालत है। वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एग्जामिनर को लगता है कि योग्य न्याय नहीं है, मतलब कितनी बार क्या हो रहा है कि 70% जो आपको पढ़ना है उसके अंदर से उसको पेपर निकालना है। अब उसको लग रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा पूछना है, मतलब 4 मार्क्स नहीं, उसको लग रहा है मुझे यहाँ 6 मार्क्स पूछना है, तो वो यहाँ 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है इस चैप्टर में से। और क्या करेगा, इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का पूछेगा। मींस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आपको ऑप्शन तो मिलने ही वाले हैं, तो अगर वो ऊपर नीचे भी करता है यूनिट भार को तो आपको ऑप्शन निकालने का ऑप्शन में निकालने का ऑप्शन रहेगा। वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, यूनिट में जैसे कि ये 5 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर।
तो उसको ये 5 चैप्टर में से 25 मार्क का पेपर सेट करना है, बराबर। ये 5 चैप्टर में से 25 मार्क का। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए था। तो वो क्या सोचेगा, मैं इसको एक काम करता हूं, इससे मैं 8 मार्क्स का निकाल देता हूं। मतलब वो 8-8 बराबर का ये ऑप्शन भूल जाओ, कंपलसरी समझा रहा हूं। वो 8 मार्क्स का निकाल देगा और वो क्या करेगा, यहां पर वेटेज को दबा देगा। मतलब ये जो 6 मार्क्स का है ना, उसको दबा के यहां 3 मार्क्स बढ़ा दिया तो यहां 3 मार्क्स का ही कर देगा। वो कर सकता है, ऐसी उसको छूटछाट दी है। यहां पर क्लियरली लिखा है कि चैप्टर वाइज वेटेज बदल सकते हो लेकिन यूनिट का वेटेज मत बदलना। मतलब घुमा फिरा के जब 80 मार्क्स का सेट हो तो 80 में से 25 मार्क्स का ये चैप्टर में ऐसा आना चाहिए। तो सर अब हम लोग को क्या करने का, ये तो आपने दुविधा में डाल दिया, टेंशन में डाल दिया। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो मैं जो फैक्ट है वो रख रहा हूं आपके सामने। आपको एक ही चीज करने की, जितना 70 पोर्शन बचा हुआ है, जितना 70 पोर्शन बचा हुआ है उतना पूरा पढ़ लेना। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई टेंशन, हालांकि ये बराबर ही है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई मुझे एक्स्ट्रा पूछना है तो पूछ सकता है। मतलब वो चेंज कर सकता है यूनिट, लेकिन यूनिट उसको 25 का मेंटेन करना पड़ेगा। फिर वो 25 का 25 ही निकालना चाहिए, ऐसा। बात समझ में आ गई होगी। मतलब अगर उसको चेंज करना है तो वो कर पाएगा। मतलब यहां पर गवर्नमेंट ने वेटेज पर फोर्स किया है। मतलब अभी पहले क्या होता था, इसकी है ना ब्लूप्रिंट आती थी और हमको पता होता था कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का निकालना है, लेकिन यहां ब्लूप्रिंट है ही नहीं। आपको सबसे बड़ा यहां पर झटका हुई है, ब्लूप्रिंट नहीं है। तो उसी ब्लूप्रिंट को एनालिसिस करते हुए सैंपल पेपर देख रहे हैं हम लोग, सैंपल पेपर से ही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये वेटेज भी मिला होगा, ये गुजराती में है ही, आपको इसका इंग्लिश वर्जन आपका मेरी टेलीग्राम चैनल पे पूरा मिल जाएगा। तो ध्यान रहे जब भी आप पढ़ो तो इतना दिमाग में रखना कि मुझे 70% जितना है उतना पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब वो वेटेज यहां का मेंटेन करेगा 25 मार्क्स वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है। देखो मॉडल पेपर सॉल्व नहीं, मतलब सॉल्व किया है लेकिन कैसे किया है वो बताता हूं। मैंने क्या किया है, चैप्टर नंबर लिख दिए सबके सामने कि ये चैप्टर 1 में से आया, ये चैप्टर 2 में से आया। साहब એવું કેમ કર્યું? તમે પણ તો અમને ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આપી શકતા હતા, રાઈટ બચ્ચા? હું તમને ક્વેશ્ચन आंसर्स આપી सकतो હતો, પણ मैंने ऐसा सोचा कि सब लोग थोड़ी डाइजेस्ट से पढ़ते हैं, सब लोग थोड़ी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, या सब लोग थोड़ी एक ही बुक से पढ़ते हैं, कोई रेफरेंस भी यूज करता है। मान लो मैंने कुछ आंसर्स लिख दिए डाइजेस्ट में से, कुछ आंसर्स मैंने लिख दिए टेक्स्ट बुक में से, और आप पढ़ने बैठे मेरे क्वेश्चन आंसर्स। मतलब आ तो कोई समझ જ નથી પડતી, આ સરે ક્યાંથી લખ્યો होगा, दिमाग में ऐसा आएगा। तो मैंने क्या सोचा, आप लोग ही इसका सॉल्यूशन करो, मैं आपको चैप्टर नंबर दे देता हूं। आपको टेक्स्ट बुक में से समझ में आता है तो आप टेक्स्ट बुक में से लिख लो, आपको डाइजेस्ट में से समझ में आता है डाइजेस्ट का यूज करो, आपको रेफरेंस में से समझ में आता है तो रेफरेंस में से लिख लो। जो भी आपको ठीक लगता है उसके अंदर से लिखो ना। कौन मार्क्स काटने वाला है? कोई नहीं, बिकॉज आपको सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेंटेन करना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मेंटेन करना है। जो पूछा है उसके बारे में लिखो। तो आपको जैसे मैंने बताया, आप समझ गए होंगे मैंने क्यों नहीं, लेकिन आपको चैप्टर नंबर दिए हुए हैं। अब चैप्टर नंबर में भी ये प्रॉब्लम है। मेरे को बहुत ही पहले यहां पर एक कमेंट आ गया था कि भाई सर हम लोग ने एक, जिसने भी एनालिसिस किया था बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा कि सर इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। अब एक प्रॉब्लम आपने बताई, एक मैंने ढूंढी है, तो दोनों मिलके हम लोग बना देते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता हूं मैं। पहला प्रॉब्लम तो देख लो, आप लोग को पता है कि चैप्टर 1, चैप्टर सबके सामने देखो रेड कलर से चैप्टर लिखे हुए ही है मैंने, इसलिए आपको इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबके सामने मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये सब के सामने है ही, आप लोग इसको सॉल्व करना, आपको तक ये पीडीएफ पहुंच जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल पर, आप चले जाना, ठीक है। अब देखो यहां प्रॉब्लम है 45 का क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? ये क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है। तो आपको बोला है करंट सर्किट कैलकुलेट करो, और दूसरा आपको बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है, लेकिन पहले करंट निकालोगे तो कैसे होगा?
विदाउट वोल्टेज नहीं होगा, पहले उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहां पर आप लोग वोल्टेज 6 वोल्ट ले सकते हो। देखो जब ट्रांसलेट करता हूं तब एक एक चीज का ध्यान रखता हूं मैं कि क्या कहीं मिस्टेक आई है, तो यहां एक मिस्टेक है। दूसरी एक चीज मैंने यहां पकड़ी है कि इसमें जो कितनी बार क्वेश्चन पूछे है ना, काफी एप्लीकेशन बेस्ड पूछे है। मींस एप्लीकेशन मतलब कैसे कि जो एकदम एप्लीकेशन हो, मतलब आपको पता हो, आपके यूज टू आए हुए क्वेश्चन हो। जैसे कि एलॉय है तो आपको ध्यान आता है, ह्यूमन ब्रेन है, व्हाई इट इज नेसेसरी। देखो तो जो एप्लीकेशन बेस्ड है थोड़ा डिफरेंसिव है। देखो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन आर नॉट सेम। इंट्रोडक्शन मतलब ये चीज देखने में है कि इंट्रोडक्शन पे भी फोकस किया ये बार। कुछ एमसीक्यू देखना ट्विस्ट एंड टर्न है, आंसर सामने ही है लेकिन ट्विस्ट बहुत है, तो थोड़ा इस साइंस को सीरियसली लेकर पढ़ना। इंट्रोडक्शन अभी भी बोल रहा हूं, अगर नहीं पढ़े हैं इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना, बिकॉज मोस्टली आपको इंट्रोडक्शन के आजू बाजू घुमाया है वो लोग ने। ठीक है, तो यहां पर ये मिस्टेक थी, 45 में सुधार देना, वोल्टेज नहीं था। और टेक्स्ट बुक में सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है और हम लोग को क्वेश्चन में पैरेलल दिया है, बिकॉज यहां पर लिखा था समांतर। समांतर का मतलब होता है पैरेलल और श्रेणी मतलब सीरीज होता है, इन लोगों ने समांतर लिखा है, इसलिए फिर मैंने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया। आगे चलते हैं। सेक्शन डी तो जैसा बोला था, लेकिन सेक्शन डी में 52 नंबर पर प्रॉब्लम है। एज यूजुअल बहुत सारे जन ने मेरे कमेंट में भी लिखा था कि सर 52 नंबर का सम तो बाहर क्वेश्चन बाहर से आ गया। एग्जैक्टली मैं भी जब ये सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी ये देखा, बाहर से आ गया मतलब टेक्स्ट बुक में से ही है, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक निकल गया था। सोलोनॉइड नाम का टॉपिक को काट दिया था, लेकिन अब आया क्यों, डोंट नो, आया है। लेकिन देखने की बात यह है, आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर एक बड़ा अच्छा नोन लिखा हुआ है, गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા વર્ષ 2020 અને 21 માટે અભ્યાસક્રમમાં રદ કરેલ મુદ્દાઓ પ્રકરણમાં પ્રશ્નોમાં પૂછવામાં આવશે નહીં। देखो नोट वो लोग नहीं लिखी है, तो यहां पर सपोज ये आ गया है तो मानस मात्र भूलने पात्र हो सकता है कि शायद उसकी एक कोई गलती हो गई हो, इसको बोर्ड में सीरियसली लेके ध्यान में लिया जाएगा, ऐसा मान के चलते। अगर नहीं भी लिया जाता है तो भी आपके पास ऑप्शन बचते हैं अटेम्प्ट एनी 5, तो भाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसके पास ऑप्शन बचते हैं, आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं अटेम्प्ट एनी 5। तो आपको इतना टेंशन हाइपर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो लोग ने ऑप्शन सामने रखे हुए हैं कि अगर कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है तो बच्चे डरने नहीं चाहिए, बच्चे लिखने चाहिए, तो आप डरना मत। दूसरा, मैंने पता है सोलोनॉइड में पढ़ाता हूं, साइंस भी मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि सोलोनॉइड की जो थियरी है ना वो ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन के भी सिमिलर है। आपको पता होगा सोलोनॉइड जिसकी स्कूल में पूरा सिलेबस पढ़ाया होगा कि भाई नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है और रिंग बनाती है और इनसाइड द मैग्नेट वो पैरेलल होता है, बस उसमें सिर्फ कनेक्शन किसका होता है, बैटरी का होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका ही अगर आप पैटर्न देखो, सिमिलर पैटर्न आपका इंट्रोडक्शन भी है, तो इतना कोई पैनिक वाली चीज नहीं है। लेकिन आ गया है तो मानस मात्र भूलने पात्र करके जाने दो, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है और शायद बोर्ड में इस चीज को ध्यान पर लेंगे। और अगर कुछ चेंज आता है तो मैं बैठा हूं, कुछ अगर चेंज आता है, कुछ ऊपर से आता है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा था, गलती हुई, जैसे आपको पता होगा साइंस का आ गया था, पहले कुछ और आया बाद में, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां पर आएगा, बिकॉज वो लोग वही बोलेंगे ऑलरेडी वो लोग के पास ऑप्शन है, जाने दो। आने का होता तो अभी तक आ गया होता, है ना। चलो, तो आप ये समझ गए, आपको इतना पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने को जितना है उतना कंप्लीट पढ़ेंगे। अब सैंपल पेपर का एनालिसिस करते हैं। देखो वो एक सिर्फ एनालिसिस है ना, एक एनालिसिस ही निकाला हुआ है, कोई फिक्स वेटेज नहीं है, ये सिर्फ एक सैंपल पेपर का एनालिसिस है। इसलिए देखना, मैं कभी भी लिख कर नहीं देता हूं कि 1 मार्क्स के इतने क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन है, ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये एक एनालिसिस है कि जो वो लोग ने सैंपल पेपर में दिया है, कि वो लोग ने जैसे कि चैप्टर 1 में से 1 मार्क्स का पूछा है, चैप्टर 3 में से पूछा है, इसलिए मैं वाई लिख के देता हूं। वाई का मतलब यही होता है कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आया है। अब कितने क्वेश्चंस आए वो मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, उसका रीजन वही एक एनालिसिस बताया हुआ है।
कोई पर्टिकुलर वो नहीं दिया है कि इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको ध्यान में रख के एक मेहनत करने के लिए एक जरिया दे रहा हूं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अपने आप को पंप अप कर दो, अपने पास सब कुछ आ गया है। अब आपके हाथ में आप कितनी मेहनत करोगे और कैसे स्कोर करोगे। कम सिलेबस ज्यादा टाइम कभी नहीं है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिलेबस कम है, टाइम ज्यादा मिला है, 90 प्लस ला सकते हो, आप लोग कर सकते हो, मैं जानता हूं। तो आपको ये सारा पीडीएफ जो फॉर्मेट है वो आपको आप तक पहुंचा दिया जाएगा। जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं टेलीग्राम पर ही देता हूं सारी चीजें। दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो सॉल्यूशन मैं जानता हूं आपको चाहिए होगा, लेकिन सॉल्यूशन आप लोग खुद करो तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं ही दे देता तो आप जस्ट वो मजा नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक रेफर करना, डाइजेस्ट रेफर करो, जहां से भी आपको लगता है, रेफरेंस बुक, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको रेफर करके सॉल्व करना। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एसएस के पीडीएफ के साथ। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।